और ये जो एजेंसियां हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चाएं हुई। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने न केवल पाकिस्तान को धूल चटाने का क्रेडिट लिया, बल्कि ये भी बताया कि भारत की शरण में आने के बजाय उसके पास और कोई रास्ता नहीं बच पाया था, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ही रोकने के पीछे सरकार के मंशा पर सवाल खड़े करने में पीछे नहीं हटे। इसके अलावा विपक्षियों ने सरकार की नाकामी को भी बताया। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने तो इसे पीएम मोदी की विफलता और उनकी हिम्मत पर भी सवाल उठा दिया। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खूब लताड़ा। प्रियंका गांधी ने संसद में अमित शाह के सामने ही यहां तक कह दिया कि पहलगाम हमले हुए और मणिपुर जल गया, लेकिन आज भी उसी पद पर बैठे हो क्यों? जबकि 2008 में हुए आतंकी हमले में राज्य के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या इस सरकार में किसी का इस्तीफा हुआ? प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या सेना प्रमुख और इंटेलिजेंस प्रमुख ने इस्तीफा दिया? क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी तक नहीं। जरा देखिए ये वीडियो। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं क्यों? इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करूंगी। 11 साल से सत्ता में आप हो। कल मैं देख रही थी जब गौरव गोगोई ने जिम्मेदारी की बात कही, राजनाथ सिंह सिर हिला रहे थे। उनको महसूस हुआ था कि हाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन गृह मंत्री हंस रहे थे। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी।
राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम हमला हुआ, सब एकजुट होकर खड़े हो गए, दोबारा होगा तो दोबारा भी खड़े हो जाएंगे। देश पर हमला होगा तो हम सब सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन श्रेय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, सही भी है, श्रेय लीजिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सेना के शौर्य को सलाम किया और कहा कि आजादी अहिंसा के आंदोलन से मिली, लेकिन 1948 में पाकिस्तान की ओर से हुई पहली घुसपैठ से अब तक हमारी अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सेना का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने तमाम पहलू गिना दिए, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात रह गई, पहलगाम में हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल अब भी खटक रहा है।